सर्वप्रथम देवाधिदेव ज्ञानपुत्र श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन चरणारविंदों में मेरा शत वंदन अभिनंदन। परम पूज्य प्रमादरणीय प्रातस्मरणीय पूज्य धुनी मैया के चरणारविंदों में मेरा शत वंदन अभिनंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, मैं पूज्य धुनी मैया के समक्ष रहकर जो ज्ञान ग्रहण कर रही हूँ, आप लोगों को सुनाने का प्रयास करती हूँ। कहते हैं कि दुनिया में अनेकों भक्त हुए, लेकिन वो भक्त कब कहलाए? जब उन्होंने परीक्षाएं दी और जब वो परीक्षाओं में पास हुए तब वो भगवान के क्या बन गए? भक्त बन गए। आज हम भक्त बनना पसंद करते हैं, भक्त शब्द सुनना पसंद करते हैं। मान लीजिए आप आए और मैं बोलूं, अरे ये तो बहुत बड़ा भक्त है, ये कितना बड़ा भक्त है, देखो आज ये हमारे दर्शन करने के लिए आया है, ये तो बहुत बड़ा भक्त है। सुनने में अच्छा लगता है ना कि कोई हमें क्या बोले? भक्त बोले, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब जीवन के अंदर अमल करना पड़ता है, जब जीवन के अंदर इन बातों को बिठाना पड़ता है कि भक्त बनता कैसे है। भगवान की भक्ति सभी करते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, मंदिर में जाता है, कोई चूल्हे पे आते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। और भगवान की आराधना पूजा करके तो हम स्वयं को भक्त समझने लगते हैं, स्वयं को हम समझने लगते हैं कि हमने भक्ति कर ली। लेकिन कहते हैं कि असली भक्त वो नहीं कि जो मंदिरों में जाए, माथा टेके घर वापस आ जाए। भक्त तो वो है जो हर चुनौतियों से लड़े, हर चुनौतियों से डटे नहीं, उनसे घबराए नहीं, हर चुनौतियों का डटकर मुकाबला करे और भगवान को कभी कोसे नहीं। हम तो क्या करते, जरा सा दुख आया, जरा सी तकलीफ आए, हमने तो कभी किसी का बुरा किया नहीं, हमने तो कभी किसी का दिल दुखाया नहीं, तो भगवान मेरे साथ इतना बुरा क्यों कर रहा है? क्या हमारे साथ जो बुरा होता है वो भगवान करता है? दो बातें हैं। इंसान कहता है कि मेरे साथ जो बुरा हो रहा है वो भगवान करता है, और एक इंसान है वो कहता है कि मेरे साथ जो बुरा हो रहा है वो मेरे कर्मों की वजह से बुरा हो रहा है। कौन सी बात सच है? कौन सी बात सच है? कि दो बातें हैं। इंसान कहता है किसी के साथ बुरा हुआ तो वो किसके ऊपर थोपता है कि भगवान मेरे साथ बुरा कर रहा है। लेकिन एक व्यक्ति जो समझदार है, ज्ञानी है, वो कहता है कि मेरे साथ जो भी कुछ हो रहा है मेरे कर्मों की वजह से हो रहा है। कौन सी बात सत्य है? दूसरी बात सत्य है। मान लीजिए आप में से जितनी भी महिलाएं, सभी के पास बच्चे हैं, किसी के पास दो बच्चे हैं, दो लड़के, तो क्या आप अपने एक लड़के को दुख देंगे और एक लड़के को सुख देंगे? आपके बच्चों को, दो बच्चे आपके पास हैं, आपके बच्चों को भूख लगी, एक बच्चे को तो आप ताजा ताजा भोजन बनाकर गर्मा गर्म खाना उसके आगे परोस रहे हैं, देसी घी उसके अंदर डाल के दे रहे हैं, रोटी गर्मा गर्म उसको परोस रहे हैं, और दूसरे बच्चे के आगे आप रात का बासी खाना उसको परोस रहे हैं, सड़ी गली सब्जी उसके आगे रख रहे हैं, वो सब्जी रख रहे हैं जिसमें से बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है, दुर्गंध आ रही है, तो क्या आप दोनों बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे? करेंगे? माँ की निगाह में क्या है? दो हो, चार हो, पहले के जमाने में 7, 8, 12, अगर एक माँ के 10, 12 भी संतानें हो तो 10 और 12 क्या होती हैं? एक समान होती है, अलग अलग होती है? एक समान होती है। अगर माँ ने अपने घर के अंदर खीर बनाई है तो वो 10 बच्चों को उसी भावना से, उसी ममता से, 10 के 10 बच्चों को, अगर 2 बच्चे हैं उसी 2 बच्चों को उतनी ही ममता से दोनों बच्चों को खाना परोसेगी। और हम तो कौन है? भगवान की, हम भी कौन है? भगवान की संतान है, हम भी तो उस भगवान के बच्चे हैं, हम भी उस भगवान
क्योंकि कहते हैं ना, जो बोएगा तो बीज वैसा ही होगा। अब कोई व्यक्ति है, वो आम की गुठली अगर जमीन में बो रहा है तो किसका पेड़ निकलेगा? नीम का निकलेगा। अगर कोई व्यक्ति आम की गुठली जमीन के अंदर बो रहा है तो वो आने वाले समय में क्या होगा? उस पेड़ पे पेड़ बनेगा और उसके बाद क्या लगेंगे? उस पे आम लगेंगे, उसके ऊपर आम के फल आएंगे, आम का वृक्ष वो कहलाएगा। आम की गुठली बोई तो आम का वृक्ष मिला। इसी तरह से नीम बोया तो नीम मिला। अगर हमने अपने कर्मों के साथ में अगर पाप कर्म बोए हैं तो उसका क्या फल मिलेगा? पाप कर्म भी तो मिलेगा। तो कहते हैं बंधु, कभी भी भगवान को कोसो मत, क्योंकि जो भगवान बने हैं ना, वो अपनी जिंदगी से लड़कर भगवान बने। उन्होंने भी अपनी जिंदगी के अंदर मुसीबतों का सामना किया है, उन्होंने भी अपनी जिंदगी के अंदर संकटों का सामना किया है और उनको धैर्य से उन्होंने उन संकटों का सामना करके दिखाया है। दुनिया को तब जाकर कौन बने? वो भगवान बने। ऐसा तो नहीं कि माता के गर्भ में जैसे ही आए तैसे भगवान बन गए, ऐसा तो नहीं हुआ। श्री महावीर स्वामी जी का जीवन देखिए, जो हमारे भगवान जैनियों के भगवान महावीर स्वामी जी, इतने दुख उनकी जिंदगी में आए, इतने कष्ट उनकी जिंदगी में आए कि ध्यान साधना पे खड़े हैं। एक ग्वाला आया और अपनी गायों को वहां पर चरा रहा था। कहने लगा, ए बाबा, जरा मैं 2 मिनट के लिए आया, मेरे को घर पे कुछ काम याद आ गया, इतने तुम क्या करो, मेरी गायों का ध्यान रखना। और वो तो संत कौन सी मामा है, वो तो अपना ध्यान में बैठे, आंखें बंद, ध्यान में बैठे। और कहते हैं कि जब भगवान से तार जुड़ी होती है तो संसार की तरफ से ना तो कानों में कुछ सुनाई देता, ना आंखों से कुछ दिखाई देता। ये पूरा शरीर किसका हो जाता है? भगवान का हो जाता है। और वो ग्वाला कह रहा है, बाबा मैं आया, जरा थोड़ी देर के लिए मेरी गायों का ध्यान रखना। तुम यहाँ बैठे तो हो। इतना कहा वो ग्वाला चला गया। भगवान महावीर स्वामी जी अपनी साधना कर रहे हैं, अपनी आंखें बंद कर कर बैठे हैं, साधना के अंदर बैठे हैं। एकाएक वो ग्वाला 10-15 मिनट के बाद वो ग्वाला आया, इधर उधर देख रहा है। वो तो पशु है, चलते चलते निकल गया आगे पीछे, और वो देख रहा है कि मेरी यहाँ पर कोई भी गाय नहीं है और ये जो सन्यासी है ये आंखें बंद कर कर बैठा है। कहने लगा, ए महात्मा, मैं तुम्हें बोल के गया था कि मेरी गायों का ध्यान रखना, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? वो तो भगवान है, अपनी आंखें बंद कर कर बैठे हैं। उन्होंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर से बोलने लगा, लगता है तू बहुत बड़ा चोर है। जब मैं अपने घर गया तो पीछे से तूने क्या किया? मेरी सारी गायों को चुराया और उनको चुराकर अपने घर ले गया। तो उनको अपने घर में ले जाकर तूने बंद कर दिया होगा। तो कहां से आया है? तेरा घर कहाँ है और मेरी गाय कहाँ है? जल्दी बता। और क्रोध आए जा रहा है, क्रोध आए जा रहा है, लेकिन भगवान शांत, ध्यान में बैठे, भगवान से लो नहीं है। कहने लगा, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। जंगल में ध्यान में बैठे थे भगवान, पास में ही एक वृक्ष था और उस पेड़ की उसने ऐसी टहनी तोड़ी कि जो कील होती है, कील के आकार की उसने टहनियों को लिया, एक लंबी सी कील बनाई। कील यानी पीछे से मोटा और आगे से बिल्कुल पतला। मेरी तो देखिए ना, कील होती है जैसे, आगे से एकदम बारीक, पीछे से मोटा। कहने लगा कि तो मैंने तेरे को कहा, तूने अपने कानों से मेरी इस बात को सुना नहीं ना, अब मैं तुझे फल चखाता हूँ। उसने क्या किया? और वहां से एक पत्थर उठाया और वो जो कील सी बनाई थी, उस पेड़ से जो टहनी तोड़ के जिसकी कील बनाई थी, भगवान के कानों में रख दी और ठक करके इस कान से घुसाई और इस कान से पार कर दी। ऐसे हमें दुख है, ऐसे कष्ट हमें है कि किसी ने हमारे शरीर के अंदर कीड़े काट दी हो, या किसी ने हमारे शरीर के अंदर सुइयां चुबो दी हो। है कष्ट हमें इतना? सोचो कितना
कितना भयंकर दर्द हुआ होगा उस वक्त, क्योंकि वो जानते थे कि जब तक मैं सहन शक्ति नहीं रखूंगा तब तक मैं भगवान नहीं बन पाऊंगा। हमारे जो कान का पर्दा होता है ना, कान के अंदर का इतना नाजुक होता है कि अगर हम कभी कान में कुछ चीज डाले बड़ा भयंकर दर्द होता है। और वो व्यक्ति भगवान के कानों में वो कीट ठोकर आए, ठक ठक ठोका, यहाँ से ठोका और यहाँ से उसने उस कान से आर पार कर दिया, लेकिन भगवान ने उफ तक नहीं। तो कहते हैं अगर भगवान बनना है तो मुसीबतों को झेलना पड़ेगा, मुसीबतों को सहन करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान बनने के लिए बहुत कुछ झेलना पड़ता है। और हम मानव बने हैं, हमें इतना कष्ट नहीं है कि जो भगवान को कष्ट झेलने पड़े थे। यीशु मसीह को जानते हैं ना, जो ईसाइयों के भगवान है, क्या किया था उनके साथ? अंतिम क्षणों में उनके साथ क्या किया था? उनके विरोधियों ने उनके पूरे शरीर के अंदर क्या कर दिया था? कीलों को ठोक दिया था, ऐसे उनको खड़ा किया उनके हाथों में, उनके यहाँ पर, उनके पांवों के अंदर। और अगर हमें जरा सी चोट लग जाए ना, जरा से अगर हम सुई धागे से कुछ काम कर रहे हैं, सुई अचानक हमारे हाथ में या उंगली में कहीं जरा सी छू जाए तो कितनी भयंकर वेदना होगी, कितना घोर कष्ट होता है। एकदम से पूरा शरीर तिलमिला जाता है, पूरे शरीर के अंदर एकदम से दर्द हो जाता है। लेकिन वो भी कौन बने? ईसाइयों के भगवान बने, कष्ट सहे, पूरे शरीर के अंदर कीड़े ठोक दी और उसके बाद वो क्या बने? समता भाव से, धैर्य से क्या बने? वो भगवान बने। श्री रामचंद्र जी का जीवन देखिए, हमारे पास तो ना राजमहल है, ना सोने चांदी के अंबार है, ना ही हमारे पास इतना खाने पीने का भंडार है जो कि उनके पास, श्री राम जी के पास था। कितना बढ़िया राजमहल था, उनके भाई थे, बंधु थे, माता की पिता थे, परिवार था, लेकिन फिर भी उन्हें जंगलों में जाना पड़ा। लेकिन चेहरे पर कोई थकावट नहीं, चेहरे पर कोई ऐसी बात नहीं कि मेरे को कष्ट आ गया। ना ही वो भगवान को कोस रहे, ना ही वो भगवान से कुछ गिला शिकवा रख रहे हैं, अपने कर्मों को ही कह रहे हैं कि मैंने ऐसे कर्म किए थे तो क्या हुआ, मुझे वो फल भोगने को आए। जब भी जिंदगी में कष्ट आए तो सोचो कि हमारे ही किए हुए कर्म नहीं, हमने जैसे कर्म करे थे वैसे फल हमारे सामने आ रहे हैं। तो हंसते हंसते धैर्य से उन कर्मों को अगर हम भोगेंगे तो हमारे जीवन का कल्याण होगा। लेकिन अगर हम कष्टों को हंसते हंसते भोगेंगे नहीं, भगवान को गालियां सुनाते रहेंगे, भगवान को कोसते रहेंगे, तो हमारे जीवन का कल्याण होने वाला नहीं। और अगर भक्त बनना है, अपने आप को भक्त कहलाना है, तो भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। जिंदगी में कष्ट आएंगे, क्योंकि कहते हैं ना, अगर दिन है तो रात, अगर रात ना हो तो दिन नहीं। अगर दिन ही दिन होता तो व्यक्ति क्या हो जाता? पागल हो जाता। रात्रि बनाई है ताकि जो व्यक्ति है, मानव है, पूरा दिन काम कर रहा है, पूरा दिन दौड़ भाग कर रहा है, तो रात्रि किस लिए बनाई है? विश्राम के लिए बनाई है, ताकि वो रात में जाए, आए, अपने यहाँ पर काम काज करे, रात में आए, सोए और फिर सुबह उठे और अपने काम पे लग जाए। अगर दिन है तो रात है, अगर बसंत है तो बहार है, बसंत है, पतझड़ है, दिन है, रात है। इसी तरह से अगर सूरज है तो चंद्रमा है। इसी तरह से कहते हैं अगर जिंदगी में सुख है तो क्या है? दुख भी है। लेकिन बस एक बात अपने जीवन में बैठा लो कि अगर दुख आए तो कभी भी भगवान को उल्टा सीधा नहीं बोलना। कहते हैं कि अगर हम दुखों के टाइम पर जितना भगवान को बोलेंगे कि मेरे साथ ये क्या कर दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं करा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, तो कहते हैं मानव तेरे कर्म और बढ़ जाएंगे। अगर जिंदगी में तकलीफें आ रही हैं, दुख आ रहे हैं, भगवान का धन्यवाद करो और सिर्फ भगवान से यही प्रार्थना करो कि हे भगवान मुझे इन दुखों से लड़ने की ताकत देना, मुझे
से भी डटकर सामना करना पड़ेगा, दुखों को भी अपने जीवन में लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि अनेकों भक्त हुए हैं जिनके जीवन के अंदर बहुत कष्ट आए हैं। ऐसे ही एक भक्त श्री राम जी की एक भक्त भीलनी, नाम सुना? सबरी भीलनी, जो श्री राम जी की भक्त थी। जब उसका जन्म हुआ तो उसका शरीर बेडौल था और इतनी काली थी, इतनी कुरूप थी, इतना शरीर उसका बेकार था कि माँ बाप ने क्या कर दिया, जैसे ही जन्म हुआ उस नन्हे से बालक को, उस छोटे से बालक को उन्होंने क्या कर दिया, अपने से दूर कर दिया। माता ने देखा कि कैसा बालक उत्पन्न हो गया, हाथ पैर बड़े अजीब है, शरीर बड़ा अजीब है, इतना काला बच्चा आज तक हमने दुनिया में नहीं देखा, कैसा हमारा बच्चा हो गया। दुनिया वाले क्या कहेंगे, संसार वाले क्या कहेंगे, ये दुनिया मुझे ताने दे देकर मार डालेगी। तो माँ बाप ने उस बच्चे का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। एक टोकरी में उस बच्ची को लेटाया और अपने गांव के बाहर उस बच्ची को रखा है। और गांव के बाहर एक बूढ़ा इंसान वो काम कर रहा था खेतों में। जैसे उसने किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनी, पास में आकर देखा टोकरी के अंदर एक बच्ची पड़ी है, जिसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा अभद्र शरीर, इतनी कुरूप, इतनी काली, लेकिन बच्ची रोई जा रही है और उसके हृदय के अंदर क्या आ गई, ममता। उस इंसान ने उस बच्ची को उठाया, बड़े प्यार से देखा। कहते हैं कि हर एक इंसान की किस्मत उसके कर्म लिखते हैं, उसके कर्म जैसे होंगे वैसे उसके फल होंगे। उस बच्ची को उठाया, अपने घर ले आया, पाला पोसा बड़ा किया और उसका नाम रखा शबरी। और जब वो बालिका बड़ी हो गई, यौवन अवस्था में आ गई, तो जब हमारे भी बच्चे होते हैं ना, थोड़े बड़े हो जाए तो माँ बाप को क्या टेंशन लगती है, शादी की टेंशन। उस इंसान को भी उस बच्ची की शादी की टेंशन हुई। उसने भी एक इंसान से बातचीत वगैरह करी, मेरे पास एक लड़की है, उसकी शादी करनी है, चलो जैसे तैसे करके रिश्ता पक्का हो गया। और पहले के टाइम पे तो लड़कियों को देखा भी नहीं करते थे, माँ बाप ने बात कर ली, माँ बाप ने रिश्ता पक्का कर लिया तो फिर रिश्ता पक्का। और वो जो शबरी थी उसको भी बता दिया कि तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया। शादी की तारीख निकट आ गई, शादी वाला दिन निकट आ गया। और पहले क्या होते थे, घूंघट हुआ करते थे। और जो शबरी थी उसने भी बड़ी अच्छे प्रकार से अपने आप को सुसज्जित किया, घूंघट डाला और आई मंडप पे उसकी शादी हो गई। बड़े धूमधाम से शादी, उसने अपनी बेटी की शादी हुई। और जैसे ही प्रथम रात्रि आई, शबरी अपने पति के पास आई और उसके चरण को स्पर्श किया। और उसका जो पति था उसने जैसे ही उसका घूंघट उठाया, इतना क्रोध आया, इतना गुस्सा आया, अरे मेरे क्या कर दिया, मेरा पागल बना दिया, अरे मुझे झूठ बोला, कितनी कुरूप है, कितनी काली है, इसके तो चेहरे की ओर देखो तो देखा ना जाए, इतनी काली, इतनी बेकार, इतनी अभद्र, अरे ऐसा कोई मानव इस धरती में भी है जो इतना बेकार हो। कहने लगा मेरी निगाह से दूर हो जा। और सबरी रो रही है कि ये आप क्या कर रहे हो मेरे साथ, मेरा विवाह आपके साथ हुआ है, मेरी जो डोर है वो आपके साथ में जोड़ दी गई है, मेरे को अपने से अलग मत करो। लेकिन उसका पति नहीं मान रहा, धक्के देकर घर से बाहर निकाल रहा है। कह रही है आप चाहे मुझे मैं अपनी पत्नी मानो ना मानो, मुझे नौकरानी बनाकर रख लो, लेकिन मेरे को घर से बाहर मत निकालो। लेकिन वो जो उसका पति था वो कह रहा है कि मैं तेरे साथ रह ही नहीं सकता, तेरा शरीर इतना बेकार, तू इतनी बेकार, तेरा चेहरा इतना बेकार, तू इतनी काली, इतनी बेकार, अरे मुझे क्या जब हंसाई करवानी है, मेरे घर से निकल जा। तो कह रही है मेरे को मेरे माँ बाप ने छोड़ दिया था, मेरे को मेरे माँ बाप ने मेरा साथ छोड़ दिया, जिस भले मानस ने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, उसने मेरी शादी तुम्हारे साथ करी है, किसी आशा किसी उम्मीद से करी होगी, मेरा साथ मत छोड़ो। और कहने लगा कि बड़े देखे तेरे जैसे साथ देने वाले, दरवाजा बंद किया और बिल्ली को घर से बाहर। और वो जो शबरी बिल्ली वो दरवाजे के बाहर बैठी रो रही है। जब इंसान सब तरफ से निराश हो जाता है तो किसको याद करता है,
जिसको वो भूला बैठा होता है, इसको याद करता है, भगवान को याद करता है। भगवान को वो शब्द याद करे, ये भगवान ये तूने मेरे साथ क्या किया। वही हमारे वाले हालात कि हमारे साथ जब कुछ होता है तो हम भी किसको बोलते हैं, भगवान को कोसते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं कि ये मेरे साथ क्या किया, माँ बाप ने छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, मेरे को जिन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, इतनी मेहनत उन्होंने करी, लेकिन उन्होंने मेरी शादी करी, आज मेरा पति ने भी मेरा त्याग कर दिया। इस मानव जीवन का कोई फायदा नहीं। कहने लगी कि अब मैं जीकर क्या करूं, किसके लिए जीऊं मैं, अब ही मैं अपने जीवन को क्या कर दूंगी, समाप्त कर दूंगी। उठी, गांव से बाहर बहुत ऊंची कोई चोटी थी, वहां पर पहुंची, चोटी पर पहुंची और वहां से खड़ी होकर नीचे देख रही है, नीचे गहरी खाई है और क्या सोचा कि यहाँ से कूदूंगी और अपने प्राण दे दूंगी। जैसे ही वो कूदने लगी, इतने में पीछे से किसी ने उसे पकड़ा। जैसे ही मुड़ के देखा तो एक सन्यासी, एक साधु खड़े हैं, चेहरे पर बहुत चमक, और पीछे उसने जैसे मुड़ के देखा, सन्यासी को देखा और उन्होंने कहा, बेटी ये तो क्या करने जा रही है। जैसे ही बेटी शब्द सुना, फूट फूट कर रोने लगी, एकदम इतना रोना आया, रोते रोते वहीं पर बैठ गई, उन महात्मा के चरणों को पकड़ लिया, रोती जा रही है, रोती जा रही है। कहते ना, जब बेटी बहुत परेशान हो और कोई उसे प्रेम से बोले तो और रोना आ जाता है। वो सन्यासी उसके सर पर हाथ फेर रहे हैं, बेटी क्या बात है, क्यों परेशान हो, इस वजह से आत्महत्या करने जा रही थी। बेटी, मानव का जो जन्म होता है ना, बहुत पुण्यों के बाद में मिलता है। हम मानव बने हुए ना, हमें ऐसे फोकट में मानव जन्म नहीं मिल गया। जब हम अनंता 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 जन्म ले लेते हैं और इन जन्मों के अंदर जब हमसे कुछ पाप कर्म कम होकर कुछ पुण्य कर्म हमारे होने शुरू हो जाते हैं ना, जब हमारे थोड़े पुण्य कर्म बढ़ते हैं, तब जाकर हमें क्या मिलता है, मानव का जन्म मिलता है। लेकिन इंसान इस बात को समझ नहीं पाता। बहुत पुण्यों के बाद, बहुत पुण्य कमाने के बाद ये मानव का जन्म मिलता है। और वो सन्यासी उसे इस बात को समझा रहे हैं, बेटी तुझे इतनी मुश्किलों के बाद से मानव का जन्म मिला और तू पल भर में मानव के जन्म को एकदम बेकार करने जा रही थी। कहने लगी, क्या करूं, किसके लिए जीऊं। मेरे पति से आज मेरी शादी हुई थी और आज ही के दिन उन्होंने क्या कर दिया, मेरा परित्याग कर दिया। मेरे माँ बाप ने बचपन में मेरा त्याग कर दिया था। एक भले मानस ने मेरे को पलाया पलाया चलाया पलाया और उतना बड़ा कर दिया, पाला पोसा, लेकिन आज क्या हो गया, मुझे सबने दुनिया वालों ने मेरा साथ छोड़ दिया। आज दुनिया वाले एकदम पराये हो गए हैं। तो वो जो सन्यासी थे कहने लगे कि बेटी, ये जो दुनिया वाले हैं ना, ये जीते ही दुनिया वालों के लिए। तभी तो कहते हैं, ये जो इंसान है ना, जब वो जीता रहता है, जीता रहता है, जीता रहता है, और जब उसे संसारी लोगों से दुख मिलता है तो वो क्या कहता है कि मैं तो बिल्कुल अकेला हो गया। जबकि पता है अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है, तब भी हम क्या करते हैं, हम तो बिल्कुल अकेले पड़ गए, हमारा साथ देने वाला तो कोई भी नहीं है। और वो संत उसको समझा रहे हैं, बेटी इस दुनिया पे तो कोई किसी का साथ वैसे ही नहीं देता। अब मान लीजिए मेरे सर में दर्द है तो कौन आप से ले लेगा, मेरा सर का दर्द ले लेगा कोई। अब मेरे सर में दर्द है तो मुझे झेलना, मेरे हाथ में दर्द है तो मुझे झेलना। अगर आप लोगों के किसी के सर में दर्द है तो अगर आप चाहो गए हो तो वो भी नहीं ले सकती। इस दुनिया के अंदर जो भी व्यक्ति मानव बनकर आया है, उसको उसके दुख स्वयं ही भोगने हैं। और जब वो सन्यासी को समझा रहे हैं तो हृदय के अंदर कुछ शांति आई और कहने लगे, पुत्री एक बात मैं तुझे बताऊं, अगर आज तू अपना जीवन समाप्त कर लेती तो इतिहास में तेरा नाम नहीं आता। और बेटी, तेरा नाम इतिहास में भक्तों के साथ में जुड़ेगा और तेरा नाम इतिहास समय समय पर याद करेगा और तेरा नाम इतना ज्यादा रोशन होगा, इतना प्रख्यात होएगा तेरा नाम कि तेरे नाम को जब भी कोई लेगा तो उसका शीश श्रद्धा से झुक जाएगा। कह रही है
कि आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। मेरा जीवन तो ऐसा है कि मेरे जीवन से तो दुख ही नहीं जाते, मेरे जीवन से तकलीफें नहीं जाती, और आप क्या कहते हैं, इतिहास मेरा क्या लेगा, नाम लेगा। तो संत ने कहा, बेटी क्या तुझे साधु संतों के ऊपर विश्वास है? कहने लगी हाँ विश्वास है। क्या उनके वचनों पर विश्वास है? कहने लगी हाँ विश्वास है। तो कहने लगे आज से मेरी एक बात गांठ बांध ले कि एक दिन स्वयं भगवान श्री राम तेरे पास चलकर आएंगे और तू किसके नाम से जानी जाएगी? श्री राम के भक्त के नाम से जानी जाएगी। लेकिन वो दिन कब होगा, कब आएगा, किस समय आएगा, ये मैं तुझे नहीं बता सकता, लेकिन तुझे श्री राम के नाम से जीना है। आज से तेरा जीवन भगवान के नाम से होगा। आज से तेरा जो जीवन जितना बीतेगा वो किसके नाम से बीतेगा? भगवान के नाम से बीतेगा। बेटी आज तू उठ खड़ी हो और तैयार हो, भगवान के आगमन के लिए तैयार हो, क्योंकि कभी भी श्री राम तेरे पास आ सकते हैं। तो एकदम चेहरे के ऊपर खुशी आ गई, आंखों में चमक आ गई कि मेरा नाम कहाँ आएगा? भक्तों में मेरा नाम आएगा और मेरे पास श्री राम आएंगे, भगवान आएंगे। नाच उठी वहीं पर नाच रही है, खिलखिला रही है, प्रसन्न हो गई है। और उस संत ने जाते जाते कहा, बेटी संसार से उम्मीद खत्म कर दो और किससे उम्मीद जगा लो? भगवान से उम्मीद जगा लो। पास में ही उसने क्या किया, एक कुटिया बनाई और उस कुटिया में रहने लगी। अपना खाना खाती पीती, झाड़ू पोछा करती और श्री राम आएंगे, श्री राम आएंगे यही रटन लगाती। फूल चुप कर लेकर आती, दूर दूर तक फूल बिछाती, कभी कोई फल तोड़कर लेकर आती, फलों को रख चक कर रखती कि कौन आएंगे? श्री राम आएंगे, जबकि ये नहीं पता कब आएंगे। फिर भी दिल के अंदर उम्मीद है। जैसे हमें तो पता है कि एक दिन मौत आएगी, पता है सभी को कि एक दिन मौत आएगी। कि कोई है अमर हमारे यहाँ पे? अमर है कोई? हमें भी पता है कि एक दिन मौत आएगी, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग तो चौड़े होकर जीते, भगवान का नाम ही नहीं लेते, भगवान का सिमरन ही नहीं करते, दुखों तकलीफों को लेकर रोते रहते हैं। छोटा सा जीवन है, ज्यादा बड़ा जीवन नहीं। बचपन कब बीत जाता है हमें पता नहीं चलता, जवानी आती है कब जोश में बीत जाती है पता नहीं चलती, बुढ़ापा आता है तो कुछ होता ही नहीं, शरीर कांपता रह जाता है। उसके बाद मौत आती है, व्यक्ति का काम करना। छोटा सा जीवन है, फिर भी हम अपने जीवन का कल्याण नहीं कर पाते। और वह सबरी रोज भगवान के आगमन में खुशी खुशी नाचती, भगवान के इंतजार में रोज पंक्ति बिछाए बैठे रहती कि कौन आएंगे? श्री राम आएंगे, श्री राम आएंगे। पास में ही कुछ साधु संत भी रहा करते थे, साधुओं की कुटिया थी। कहने लगी कि रोज मैं यहाँ बैठी रहती हूँ और वहाँ साधुओं की जो कुटिया है उसके आसपास पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, टहनियाँ गिरती हैं, फल गिरते हैं, तो वो जो जमीन है वो खराब हो जाती है, गंदी हो जाती है। और मैं यहाँ बैठी रहती हूँ, मैं क्या करूँ? थोड़ी सी इनकी कुटिया की साफ सफाई कर दूँ। अपने पास ही जो उसने जंगल से पत्तियां होती हैं, जो भी कुछ इकट्ठी करके एक झाड़ू बना रखी थी, वो उठाई और वो उन साधुओं की कुटिया के पास पहुंची और वहां पर झाड़ू मार रही है। झाड़ू मारते मारते उनकी कुटिया के अंदर पहुंच गई और जैसे ही संतों ने देखा कि कोई स्त्री हमारे आश्रम में आ गई तो पूछने लगे, बहन कौन हो? तो कहने लगी कि मैं सबरी। तुम्हारी जात क्या है? बिहलिनी। कौन होते हैं बिहलिनी? हरिजन, जिनको हम छोटी कास्ट वाले बोल देते हैं। बिल्कुल छोटी कास्ट, जिनको कि हम लोग अपने साथ उठाना बिठाना भी पसंद नहीं करते। कहने लगी कि मैं हरिजन हूँ। और जैसे ही साधुओं ने सुना कि कौन है हरिजन, अरे कहने लगे वो सत्यानाश हो तेरा, हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। अरे तू हरिजन है, हम महाजन है, हम साधु है, साधु, और तू कौन है? हरिजन, चमार। तो हमारे यहाँ पर आके झाड़ू पोछा कर रही है, अभी हमारे आश्रम से निकल। धक्के मार के उसको आश्रम से बाहर निकाला और अपने संतों को बोला कि गंगा जल का छिड़काव करो। इस महिला ने हमारे आश्रम को क्या कर दिया? अपवित्र कर दिया। उसको धक्के मार के बाहर निकाला, लेकिन चेहरे पर अब कोई दुख नहीं। उस समय जब पति ने धक्के मार के निकाला था तब संसार उसके दिल के अंदर बसा हुआ था। आज कौन है उसके दिल के अंदर? भगवान। लेकिन साधुओं ने धक्के मार के बाहर निकाला, कोई मलाल नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं। कहने लगी कोई बात नहीं, धक्के मार के निकाल दिया, अब मैं
कि जो भक्त होता है उसे भगवान के आने की तारीख नहीं पता होती। अब सबरी को पता नहीं कि इस दिन श्री राम आएंगे, लेकिन रोज भक्ति में उसका जीवन व्यतीत होता, रोज भगवान की साधना में उसका जीवन व्यतीत होता, रोज भगवान के ध्यान में उसका जीवन व्यतीत होता। एक पल के लिए भी अपने मन को उसने भटकने नहीं दिया, अपने मन को न उसने भटकने दिया, ना दुखों से ग्रसित होने दिया। प्रसन्न है, खुश है कि श्री राम आएंगे, श्री राम आएंगे। रोज भजन कीर्तन करती श्री राम आएंगे, श्री राम आएंगे। और जैसी भी आगे चर्चा होगी कल आएंगे तो सुन पाएंगे कि आगे सभी के साथ क्या हुआ था, कैसे उसका जीवन चला और कैसे भक्त ने परीक्षा दी और तब जाकर वो क्या बने, भक्त बने। हम भक्त कहलाना पसंद करते हैं, तो भक्त कहलाने के साथ साथ हमें कैसे कैसे भक्त होते हैं इनकी तरह जीवन बनाना पड़ेगा। अगर जिंदगी में कष्ट आ रहे हैं, तकलीफें आ रही हैं, तो भगवान को मत कोसिए, अपने आप को कोसिए कि हमने जैसे बीज बोए थे वैसे हमें फल मिल रहे हैं। अपने कर्मों को अच्छा बनाते रहिए, अपने मन वचन और काया से कभी किसी का बुरा ना सोचो, ना समझो, ना ही सुनो। जो भी अगर हृदय के अंदर कभी किसी का बुरा करने का कोई भाव आए तो भगवान का सिमरन कर लो, भगवान की भक्ति कर लो, भगवान की आराधना कर लो। ऐसे में हमारा जीवन सफल होगा। बड़े पुण्यों के बाद मानव का जन्म मिलता है, हमें मानव का जन्म मिला है। इस मानव के जन्म को हमें सफल करना है, भगवान की भक्ति करते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ जय वीर जय वाह, दो भजन की लाइनें हम साथ में गुनगुना लेते हैं। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। झुनझुन काटे नफरत के, प्यारे अमन के फूल खिला। झुनझुन काटे नफरत के, प्यारे अमन के फूल खिला। झोलियां सुखों से तुम सबकी दाता भर ही दो। झोलियां सुखों से तुम सबकी दाता भर ही दो। सतगुरु जी तुम हमें सब्र और शुक्र दो। सतगुरु जी तुम हमें सब्र और शुक्र दो। तू है सबके दुखों की दवा, आंगन आंगन सुख बरसा। तू है सबके दुखों की दवा, आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। नमो अरिहंताय नमो सिद्धाय नमो हरियाणाय नमो उद्धाराय नमो वैष्णवतावंदन। गुरु जी की आज्ञा से श्री चटाई मंगलम अठंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रतोधम मंगलम। चटाई लोगोत्मा अठंता लोगोत्मा सिद्धा लोगोत्मा साहु लोगोत्मा केवली प्रतोधम लोगोत्मा। चटाई शरणं पवज्जामि घंटे शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रतोधम शरणं पवज्जामि। ये चार